बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों में अपने बर्ड्स का केयर किस तरीके से करनी है और वन बाय वन शुरू करेंगे और इंशाल्लाह आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर गर्मियों का पूरा शेड्यूल जो है ना वो आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि अब जो है गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और गर्मी बहुत उरूज पर है। सबसे पहले ब्रीड रोकनी है। ब्रीड रोकने के बाद जो है एक्स्ट्रा ब्रीड नहीं लेनी है और उसके बाद एक तो आपका बर्ड्स वीक होता है और दूसरा ये है कि क्या नाम है उसके अलावा बच्चे भी सही तरीके से सरवाइव नहीं करते और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे मरते हैं, मोर्टेलिटी इश्यूज़ आते हैं। तो सबसे पहले आपने ब्रीड रोकनी है। ब्रीड रोकने के बाद जो है उसको उन्हीं केजेस में ही रहने देना है, एकदम फौरी तौर पे नहीं हटा लेना है कि आपने फौरी तौर पर उठाया और फ्लाई में डाल दिया। अच्छा मेरे पास जैसे कि अगर कुछ बड़े केजेस हैं जैसे कि 2.5 बाई 2 बाई 2 1.5 है तो उसमें मैं उसी में छोड़ देता हूँ। और अगर जैसे 1.5 बाई 1.5 के अंदर मैंने कुछ बर्ड्स ब्रीड कराए थे जैसे कि फॉस्टर पेयर, जैसे कि मैं आपको दिखा सकूँ, जैसे कि मेरी ये पीछे आप देख रहे होंगे ये जो केज है ये 1.5 बाई 1.5 का है। तो इसके अंदर से फिर जो है मैंने कुछ पेयर जो थे वो निकाल लिए थे और निकालने के बाद मैं आपको जैसे कि दिखाऊं, ये मैंने फॉस्टर पेयर था तो ये फॉस्टर पेयर मैंने यहाँ पर जो है ना कुछ यहाँ पे डाल दिए थे। ये फ्लाई है 4 बाय 2 की, तो इसके अंदर फ्लाई में छोड़ दिया था। तो बर्ड जो आपका पूरे सीज़न ब्रीड करे उसको आपने कुछ टाइम के बाद इसको एक साथ बर्ड्स को छोड़ देना है फ्लाई के अंदर। और उसके साथ साथ ये है कि और अगर बड़ा केज है तो आप उसी में रहने दें, कोई इशू नहीं है। उसके लिए 2.5-3 फीट की फ्लाई बहुत है। जो छोटे केजेस हों उसके लिए कुछ टाइम के बाद ऐसा ना हो कि बॉक्स उतारा और फ़ौरन जो है ना आपने डाल दिया, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा टाइम दें उसको 10-15 दिन और उसके बाद सारे बर्ड एक साथ उठा के फ्लाई में डालें, वरना आने वालों की बहुत पिटाई लगती है। नंबर 1 आपने ब्रीड को रोकना है, उसके बाद आपने फ्लाई में छोड़ना है और ताकि 3 महीने तक ये अच्छी फ्लाई करें। इसी तरह मैंने आपको दिखाऊं कि जैसा कि ये मेरे पास आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने यहाँ सारी मटकी वगैरह जितनी भी बॉक्सेस वगैरह हैं तो वो ये सब उतार चुका हूँ मैं। ये आप देख रहे होंगे कि ये सारे मैंने बॉक्सेस वगैरह उतार चुका हूँ। सारी मटकियाँ यहाँ पे आप नज़र आ रहे होंगे, ये उतार चुका हूँ। अच्छा भाई अब उसके साथ साथ ये करना है। नंबर 1 तो ये हो गया। इसके बाद जो है सेकंड थर्ड जो आता है वो ये है कि अपने केजेस की बिल्कुल क्लीन करना है, साफ़ सुथरा करना है। पिंकी के पानी का स्प्रे करना है, डिटॉल का स्प्रे करके साफ़ सुथरा करके उसको आप इसमें फ्लाई में या केजेस में ही रहने दें, लेकिन आपके केज साफ़ होने चाहिए। ठीक हो गया। नंबर 3। नंबर 4 ये आता है कि आप सुबह आपको आना है और इलेक्ट्रोलाइट्स पानी के अंदर ज़रूर चलाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। अगर मैं टेम्परेचर इस वक्त देखूं तो तकरीबन जो है बाहर जो है मेरे रूम से तो वो जो है तकरीबन 37-38 तक जा रहा है और टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोलाइट्स चलाने हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स चलाने का तरीका ये है कि आपने सुबह जब आएँ तो सुबह उसमें पानी निकाल दें और 1.5 से 2 घंटे जब आप सफाई वगैरह दाना वगैरह चेंज करेंगे, सॉफ्ट फूड लगाएंगे, तो इस चक्कर में 1 से 1.5 घंटा लगता है। गर्मी ज़्यादा है, बर्ड्स प्यासा हो जाता है और उसके बाद आप इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जैसा कि लास्ट वीडियो आई कि आपने ORS दे दें, वो आपने फ्लैश दे सकते हैं, आप स्पार्क दे सकते हैं या जो कुछ नहीं तो लीमू का पानी दे सकते हैं। लीमू भी आजकल महंगा हुआ है तो सौंफ पुदीने का पानी दे सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सौंफ पुदीने के पानी की आएगी, मैं इंशाल्लाह वो भी आपको बता के दिखाऊंगा कि तो सौंफ पुदीने का पानी बहुत ज़बरदस्त काम करता है, तो आप वो दे सकते हैं। अच्छा उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, आपने प्यासा रख के थोड़ी देर और उसके बाद पानी पिला देना है और फिर उसको पूरा दिन आपने उसको रखना है। इसके साथ साथ फिर उसके बाद आपने जावा वगैरह फिंचेस वगैरह को जो है आपने जो है नहाने के लिए पानी देना है और बर्ड्स को अच्छी तरीके से जो है ना नहाने के लिए पानी देना है ताकि वो अच्छी तरीके से नहाए और जो उसकी गर्मी वगैरह है वो उससे कम हो सके। बर्ड्स बहुत नहाता है, आप इसको रच के पानी दें, आप इसको खुले बर्तन में ज़रूर पानी रखें। अब लव बर्ड का जो है, लव बर्ड में देखें ये जैसे कि फीडर लगे हुए ना ये गर्म हो जाते हैं तो मैं इसको 1 से 2 दफ़ा चेंज करता हूँ। लेकिन लव बर्ड के अंदर मैं आपको जैसे दिखाऊं कि सारे पॉट्स मेरे पास जितने भी हैं ये सारे
खुले हुए हैं। हमेशा आपको खुले पॉट्स के अंदर रखना है, क्योंकि लव बर्ड जब दिल चाहता है तो वो सुबह में जब हम आते हैं तो वो अच्छी तरीके से नहा चुका होता है, या शाम में वो जो है ना अच्छी तरीके से नहा चुका होता है। तो खुले पॉट्स में पानी देना है, 1 से 2 दफ़ा लाजमी पानी को चेंज करना है और उस खुले पॉट्स में देना है, ताकि जब भी लव बर्ड चाहे वो नहा सकता है। और अगर आप उसको शावरिंग करना चाहें तो आप सुबह 10:30-11 बजे अच्छी तरीके से उसको शावरिंग कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। और या फिर उसके बाद 5 बजे के बाद जो है ना, ठंडे टाइम जब हो जाए थोड़ा, तो उस टाइम जो है ना आप लव बर्ड को शावरिंग कर सकते हैं। और जावा को तो आप पानी रखेंगे, वो जिस टाइम भी रखेंगे तो वो नहा लेती है। तो आपने शावरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़रूर देना है। इसके बाद आता है वेजिटेबल। भाई वेजिटेबल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और मैं ज़्यादातर जो अब गीला दाना कम ही देता हूँ। कुछ बॉक्सेस लगे हुए हैं, एक आध बॉक्स जिसमें बच्चे वगैरह थे तो वो लगे हुए हैं, उसमें मैं थोड़ा सा गीला दाना दे देता हूँ, वरना जो है इजीली मैं भुट्टा वगैरह थोड़ा सा दे देता हूँ। अब गीला दाना को मैंने कम कर दिया है। इसके साथ साथ मैं ज़्यादातर जो चलाता हूँ वो दोपहर के अंदर मैं वेजिटेबल्स चलाता हूँ। अब वेजिटेबल्स के अंदर धनिया, पुदीना, सलाद का पत्ता बहुत ठंडे होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपके बर्ड्स को ठंडा, पोटे इनके जो होंगे वो ठंडा रखेंगे, जिससे गर्मी का एहसास नहीं होगा। तो आपने धनिया देना है इनको, पुदीना देना है, आपने इनको नीम के पत्ते देने हैं, आपने इनको सलाद का पत्ता देना है। इसके साथ साथ आप जो है इसको जो है मीठा कद्दू दे सकते हैं, लौकी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं देता हूँ, लौकी, मीठा कद्दू, धनिया, पुदीना, सलाद का पत्ता। और बॉयल राइस दें, क्या नाम है इसको, बॉयल राइस इसी में मिला के बॉयल राइस भी दे सकते हैं। तो ये वेजिटेबल लाजमी चलाएं, और इंशाल्लाह ये आपका बर्ड्स ब्रीडिंग सीज़न के लिए तैयार हो रहा है। जिस तरीके की आप डाइट अभी देंगे ना, ये इस सीज़न में जो डाइट खाएगा, क्योंकि ये दाना कम कर देता है, वेजिटेबल्स पे ज़्यादा जाएगा, ठंडी ठंडी वेजिटेबल्स ये खाएगा, तो इंशाल्लाह आपके जो सीज़न स्टार्ट होगा तो ब्रीडिंग बहुत अच्छी देगा। उसके साथ साथ जावा हो चाहे क्या नाम है लव बर्ड हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड देगा। इसके साथ साथ जो आपने वेजिटेबल्स हो गए, अब सीड मिक्स के अंदर जो है ना आपने जो बिल्कुल ठंडी चीज़ें रखनी है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो मैं देता हूँ आपको बता रहा हूँ, बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, जई, बाजरा और हल्का फुल्का सा जवार डाल देता हूँ मैं इसके। जवार ठंडा होता है, आप जवार डालें। ये चीज़ें आप इनको दें सीड मिक्स के अंदर, तो इंशाल्लाह ये बहुत बेहतरीन देंगे। जई के साथ साथ आप चावल दे सकते हैं इसको, जावा वगैरह को, लाल चावल जैसा आता है वो दे सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ सारी आती है, सारी आप सारी दे सकते हैं। बहुत ठंडी चीज़ें होती हैं, आप इनको दें तो ये इंशाल्लाह बर्ड्स आपका हेल्दी और एक्टिव रहेगा। और ये ठंडा जो है ना वो दाना होगा, गर्मियों के हवाले से है ये दाना होगा, तो आप ये इनको दे सकते हैं। इसके सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको वेंटिलेशन देनी है, और आपके जो बर्ड रूम की वेंटिलेशन होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्ड रूम में आपको वेंटिलेशन होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से ये पूरा जो है सब खुला हुआ है, ये सारा जो पूरा शेड जो है ये सब खुला हुआ है। साइड में आते हैं तो इधर से सब खुला हुआ है, फ्रंट भी खुला हुआ है, बैक भी खुला हुआ है। अब ये हिस्सा जो है थोड़े से यहाँ मैंने प्लास्टिक लगाई हुई थी, ये हटाया नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो है डायरेक्ट धूप पड़ती है दोपहर की, और गर्म हवा जब चलती है, जब हवा ऐसे चलती है तो इसमें गर्म हवा इनके ऊपर डायरेक्ट पड़ती है। तो मैंने इसमें इस साइड से ये लगा हुआ है, जो गर्म हवा आने का जगह है वहाँ से लगा हुआ है। बाकी चारों तरफ से जो है आप ये देख रहे होंगे मेरे साइड में, ये सब जो है ना चारों तरफ से ये खुला हुआ है। तो वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आपको हर चीज़ बता दी कि आपने केजेस को साफ़ रखना है, आपने क्या नाम है बर्ड्स को फ्लाई में छोड़ना है, और इसके साथ साथ आपने जब फ्लाई में छोड़ें तो आपने उसको एप्पल विनेगर जो है ना वो देना है। बर्ड्स के अंदर कीड़े हो जाते हैं, पेट के अंदर कीड़े, तो एप्पल विनेगर जो है वो जो है उनके कीड़ों को भी मार देता है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वरना तो लोग जेंटल आती है वो देते हैं। इससे बेहतर ये है कि आप रेगुलर इस्तेमाल कराएं एप्पल विनेगर, जीतू वालों का एप्पल विनेगर कराएं, करछी का चौर का दें, ORS दें। तो ये चीज़ें आप ऑल्टरनेट में डेज़ में दे सकते हैं, और इंशाल्लाह आपका बर्ड हेल्दी और एक्टिव होगा। तो हर चीज़ बता दी, इलेक्ट्रोलाइट्स भी बता दिया, सफाई भी बता दी, वेंटिलेशन भी बता दिया, वेजिटेबल्स का भी बता दिया, और सबसे ये चीज़ें अगर आपने कर ली तो इंशाल्लाह आपका बर्ड
गर्मियों के बाद ब्रीड के लिए बहुत अच्छे जो है ना तैयार होगा और बहुत अच्छी ब्रीड करेगा, क्योंकि आपने उसको गर्मियों में तन्हा नहीं छोड़ा है। जितना ख्याल आपने ब्रीडिंग सीज़न में रखा है उतने ही ज़्यादा ख्याल जो है ना आपने उसको गर्मियों में रखा है। तो अपने बर्ड्स का इसी तरीके से ख्याल रखें। और सबसे अहम एक चीज़ और पॉइंट रह गया, जब नहाने का पानी दें उसके साथ साथ जो है ना फ़र्श पे भी पानी डाल दें, या एक प्याले में, जैसे जावा वगैरह फिंचेस के लिए एक प्याले में ठंडी चिकनी मिट्टी जो आती है वो हल्की सी गीली करके रख दें। जावा उस पर बैठ के भी बड़ी ठंडक का एहसास रहती है। और अगर जब हब्स हो तो थोड़ा सा पंखा वगैरह चला सकते हैं। जैसे कि मैं देख रहे हैं कि यहाँ से ये घूमने वाला एक पंखा लगाया हुआ है, तो ये जैसे पंखा ये चारों तरफ हवा क्रॉस करता है। वैसे तो माशाल्लाह से ये आप देख रहे होंगे, मैंने ये धूप आ रही थी इस साइड से, मैंने जो धूप आती है तो मैंने यहाँ पीछे से चादर लगाई हुई है, तो ये चादर से धूप रुक जाती है, लेकिन हवा वगैरह यहाँ से इजीली आ जाती है। तो हर चीज़ आपको डिटेल में बताइए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया और तो इंशाल्लाह आपका बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव रहेगा, और किसी किस्म की मोटिलिटी, बीमार या फिर जो है कमज़ोर होना, सुखड़े का पन, इंशाल्लाह ये सब नहीं आएगा अगर आपने इन बातों को फॉलो किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।